दोस्तों, बहुजन राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आने जा रहा है जिसके कारण सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो न केवल सत्ता के समीकरण बदलते हैं बल्कि समाज की गहरी संरचनाओं को भी हिलाकर रख देते हैं। आज जब हम 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ का ऐलान एक ऐसा ही क्षण है। ये केवल दो दलों का मिलन नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का आह्वान है जो बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के सपनों को साकार करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। यह गठजोड़ बहुजन समाज माइनस दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक माइनस को एकजुट कर सत्ता के शिखर तक ले जाने का संकल्प रखता है। लेकिन यह राह आसान नहीं है। दोनों दलों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक मतभेद, संगठनात्मक दृष्टिकोण में अंतर और अतीत की कड़वाहटें इस एकता के सामने चुनौतियां खड़ी करती हैं। फिर भी चंद्रशेखर की यह पहल एक ऐसी ज्वाला है जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को चुनौती देने की क्षमता रखती है। ये एक ऐसी ललकार है जो बहुजन समाज को उसका खोया हुआ सम्मान और शक्ति वापस दिलाने का वादा करती है। आइए इस गठजोड़ की गहराइयों में उतरें और समझें कि ये कैसे और क्यों भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सामाजिक संरचना सदियों से जातिगत भेदभाव पर टिकी रही है। दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक माइनस, जिन्हें सामूहिक रूप से बहुजन समाज कहा जाता है, माइनस हमेशा से सत्ता के केंद्र से वंचित रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इन समुदायों को समानता का अधिकार दिया, लेकिन वास्तविकता में सत्ता के गलियारे अभी भी रूढ़िवादी और सवर्ण प्रधान ताकतों के नियंत्रण में हैं। उत्तर प्रदेश, जो भारत की राजनीति का केंद्र माना जाता है, में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व हाल के वर्षों में लगातार कम होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी, जिसने 1980 और 90 के दशक में मायावती और कांशीराम के नेतृत्व में एक मजबूत ताकत बनकर उभरते हुए सत्ता साथ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, ने दिखाया था कि बहुजन समाज सत्ता हथिया सकता है। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 17 और 22 के विधानसभा चुनावों में, बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसका जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दिया और पार्टी अपने पुराने गौरव को पुनर्जनन करने में असमर्थ रही। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने युवाओं और दलित पिछड़े समुदायों में नई ऊर्जा भरी है। उनकी बेबाक शैली और सड़क से संसद तक का सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। लेकिन इस पार्टी को अभी वो संगठनात्मक गहराई हासिल नहीं हुई जो बीएसपी जैसे स्थापित दल के पास है। ये घटता हुआ प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारणों से भी है। बहुजन समाज आज भी शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक सीमित पहुंच से जूझ रहा है। सवर्ण प्रधान पार्टियां जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नगण्य रही है। चंद्रशेखर आजाद ने इस सच्चाई को गहराई से समझा है। उनका मानना है कि बहुजन समाज की ताकत उसकी एकता में निहित है। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक एक मंच पर आ जाएं, तो वे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की राजनीति को बदल सकते हैं। यही वो दृष्टिकोण है जो उन्हें बीएसपी के साथ गठजोड़ की ओर ले जा रहा है। उनका ये कदम एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो न केवल वोटों को एकजुट करेगा बल्कि एक सामाजिक आंदोलन को पुनर्जन्म देगा। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आज बहुजन समाज में एक आग की तरह फैल चुका है। नगीना से सांसद बनने से पहले उन्होंने भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 17 में सहारनपुर में हुए जातिगत दंगों के बाद जब दलित समुदाय पर हमले हुए, चंद्रशेखर ने सड़कों पर उतरकर न केवल विरोध किया बल्कि युवाओं को संगठित कर एक नया आंदोलन खड़ा किया। उनकी शैली आक्रामक, बेबाक और युवा जोश से भरी हुई है। लेकिन ये केवल सड़क तक सीमित नहीं रहा। 20 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि वो सत्ता के रास्ते पर चलकर बहुजन समाज को उसका हक दिलाएंगे। उनका ये कदम उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव हाल के वर्षों में कम हुआ है। मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने उत्तर भारत में दलित, पिछड़े वर्गों की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने का गौरव हासिल किया था, लेकिन संगठनात्मक निष्क्रियता और रणनीतिक चूक ने इसके जनाधार को कमजोर किया। चंद्रशेखर का गठजोड़ का प्रस्ताव इस कमी को पूरा करने का एक प्रयास है। ये गठजोड़ एक ऐसी ताकत पैदा कर सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति को सीधी चुनौती दे। चंद्रशेखर ने अपने हाल के बयानों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि बीएसपी के साथ गठजोड़ उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है बल्कि बाबा साहेब और कांशीराम जी के सपनों को साकार करना है। अगर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी एक साथ आते हैं तो हम न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे बल्कि बहुजन समाज को वो सम्मान और शक्ति देंगे जो उसे सदियों से छीनी गई है। ये बयान केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है,
ये एक सामाजिक क्रांति का आह्वान है। चंद्रशेखर ने छोटे छोटे दलों जो अंबेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं से भी इस गठजोड़ में शामिल होने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि बहुजन समाज की ताकत उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसकी एकता में है। ये एकता न केवल वोटों का समीकरण बदलेगी बल्कि एक ऐसी चेतना जागृत करेगी जो सदियों से दबे कुचले समुदायों को सत्ता के केंद्र में लाएगी। हालांकि इस गठजोड़ की राह में कई चुनौतियां हैं। बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद लंबे समय से रहे हैं। बीएसपी जो कांशीराम के 85 बनाम 15 के नारे पर बनी थी, ने हमेशा स्वतंत्र रूप से सत्ता हासिल करने पर जोर दिया। मायावती ने कई बार गठबंधनों से परहेज किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे बीएसपी की स्वायत्तता कम होगी। दूसरी ओर चंद्रशेखर का दृष्टिकोण अधिक समावेशी और आधुनिक है। वो न केवल दलितों बल्कि पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। उनकी रणनीति में सोशल मीडिया, युवा संगठन और सड़क पर आंदोलन का मिश्रण है, जो बीएसपी की पारंपरिक रणनीति से अलग है। बीएसपी का संगठन गांव-गांव तक फैला हुआ है, लेकिन उसमें वह युवा जोश और आधुनिक दृष्टिकोण नहीं है जो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के पास है। इन मतभेदों के बावजूद चंद्रशेखर का मानना है कि यह समय एकता का है। उन्होंने कहा, हमारे बीच छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन एक है, वो व्यवस्था जो बहुजन समाज को दबाए रखना चाहती है। ये बयान उनकी परिपक्वता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस गठजोड़ को सफल बनाने के लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी अहंकार को दरकिनार करना होगा। मायावती, जो लंबे समय से बीएसपी की सर्वोच्च नेता रही हैं, को चंद्रशेखर जैसे युवा और बेबाक नेतृत्व को जगह देनी होगी। दूसरी ओर चंद्रशेखर को बीएसपी के संगठनात्मक ढांचे और अनुभव का सम्मान करना होगा। ये एक नाजुक संतुलन है, लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये बहुजन राजनीति का स्वर्णिम युग होगा। चंद्रशेखर ने यह भी साफ किया है कि ये गठजोड़ केवल सत्ता के लिए नहीं है। उनका लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां बहुजन समाज को शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले। उन्होंने अपने भाषणों में कहा, हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर बहुजन बच्चा स्कूल जाए, हर युवा को नौकरी मिले और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक मिले। ये दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का आधार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पिछले एक दशक से बना हुआ है। 14, 17 और 22 में उसने अपनी सांप्रदायिक और विकास की रणनीति के दम पर सत्ता हासिल की, लेकिन इस सत्ता ने बहुजन समाज को उतना लाभ नहीं पहुंचाया जितना दावा किया गया। दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हिंसा, आरक्षण पर हमले और आर्थिक असमानता ने भारतीय जनता पार्टी की छवि को कमजोर किया है। चंद्रशेखर का मानना है कि यह सही समय है जब बहुजन समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। उन्होंने अपने भाषणों में कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बांटकर राज किया है, अब समय है कि हम एक होकर उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकें। ये गठजोड़ इस चुनौती को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस गठजोड़ की रणनीति में कई आयाम शामिल हैं। चंद्रशेखर ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, जहां वो लाखों युवाओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। उनकी बेबाक शैली और अंबेडकरवादी विचारधारा ने युवाओं में एक नई चेतना जागृत की है। दूसरी ओर बीएसपी का कैडर अभी भी गांव-गांव तक फैला हुआ है। अगर ये दोनों ताकतें एक साथ आती हैं तो ये एक ऐसा तूफान खड़ा करेगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गहन प्रचार, सामाजिक जागरूकता अभियान और युवाओं को संगठित करने की योजना बनाई है। उनकी रणनीति में डिजिटल और जमीनी स्तर का मिश्रण है, जो इस गठजोड़ को और मजबूत बनाता है। चंद्रशेखर ने न केवल बीएसपी बल्कि अन्य छोटे दलों को भी इस आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा, हर वो दल जो बाबा साहेब और कांशीराम जी के मिशन को मानता है, उसे हमारे साथ आना चाहिए। ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान, समानता और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये आह्वान एक व्यापक बहुजन आंदोलन की नींव रखता है। उत्तर प्रदेश में कई छोटे दल जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अपना दल और अन्य स्थानीय संगठन अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अगर ये सभी एक मंच पर आते हैं तो ये गठजोड़ न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे अन्य दलों को भी कड़ी चुनौती दे सकता है। ये एक ऐसा आंदोलन होगा जो न केवल वोटों का गठजोड़ होगा बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत करेगा। चंद्रशेखर ने 27 के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया है। इसमें सामाजिक जागरूकता अभियान शामिल हैं, जिनका लक्ष्य बहुजन समाज को उनके अधिकारों और ताकत के प्रति जागरूक करना है। वे युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व में लाना चाहते हैं, जो इस आंदोलन की रीढ़ होंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है, जहां बीएसपी का कैडर और आजाद समाज पार्टी की युवा ऊर्जा मिलकर काम करेगी। सोशल मीडिया और डिजिटल रणनीति का उपयोग कर वे मतदाताओं तक पहुंचना चाहते हैं, विशेष रूप से उस युवा वर्ग तक जो बदलाव का भूखा है। इसके साथ ही वे कार्यकर्ताओं को अंबेडकरवादी और कांशीराम के विचारों पर प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि ये आंदोलन केवल सत्ता तक सीमित न रहे बल्कि एक वैचारिक क्रांति बन जाए। ये गठजोड़ केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है,
ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास है जहां बहुजन समाज को उसका हक मिले। चंद्रशेखर का मानना है कि अगर ये गठजोड़ सफल होता है तो 27 में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो बहुजन समाज की होगी। ये सरकार न केवल दलित पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाएगी बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। ये एक ऐसा भारत होगा जहां बाबा साहेब का सपना साकार होगा, -1 भारत, जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का राज होगा। ये गठजोड़ बहुजन समाज की एकता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि युवा नेतृत्व और अनुभवी संगठन का मेल क्या कर सकता है। वैचारिक मतभेदों को दरकिनार कर ये गठजोड़ बाबा साहेब और कांशीराम के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम है। अगर ये सफल होता है तो 27 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां बहुजन समाज न केवल वोटर होगा बल्कि सत्ता का हिस्सेदार होगा। ये एक क्रांति की शुरुआत है, एक ऐसी क्रांति जो सदियों की गुलामी को तोड़ेगी और समानता का नया सूरज उगाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण का ये कदम एक ऐसी ललकार है जो न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि पूरी व्यवस्था को चुनौती देती है। ये समय है कि बहुजन समाज उठे, एकजुट हो और अपनी नियति खुद लिखे। जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान किया कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एकजुट ताकत के साथ उतरेंगे, तो ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक सामाजिक भूकंप का आह्वान था जिसने सत्ता के उन गलियारों को हिलाकर रख दिया जहां रूढ़िवादी ताकतें दशकों से अपनी जड़ें जमाए बैठी थीं। ये घोषणा एक तूफान की तरह आई जिसने भारतीय जनता पार्टी और अन्य सवर्ण प्रधान दलों की नींद उड़ा दी। उत्तर प्रदेश, जो भारत की राजनीति का धड़कता हुआ दिल है, अब एक ऐसी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है जहां बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक माइनस का झंडा सत्ता के शिखर पर लहराने की संभावना साफ दिखाई दे रही है। सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाली ताकतें अब बेचैन हैं, क्योंकि चंद्रशेखर का यह कदम न केवल एक गठजोड़ की बात करता है बल्कि एक ऐसे सामाजिक आंदोलन का पुनर्जनन है जो बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के सपनों को साकार करने का वादा करता है। अब सारा ध्यान बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता मायावती पर टिका है। अगर वो चंद्रशेखर के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, तो ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की राजनीति को एक नया मोड़ देगा। आइए इस भूचाल की गहराइयों में उतरें और समझें कि ये गठजोड़ क्यों और कैसे सत्ता के समीकरणों को पलट सकता है। चंद्रशेखर के इस ऐलान ने सत्ता के गलियारों में एक अभूतपूर्व खलबली मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश में अपनी सांप्रदायिक और विकास की रणनीति के दम पर सत्ता पर काबिज थी, अब इस संभावित गठजोड़ से सहम गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया था। उसने दलित और पिछड़े वर्गों के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ा, लेकिन ये जोड़ केवल वोटों तक सीमित रहा। सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की रही और सामाजिक आर्थिक असमानता ने उनके समुदायों को और हाशिए पर धकेल दिया। चंद्रशेखर का बीएसपी के साथ गठजोड़ का प्रस्ताव इस रणनीति को सीधे चुनौती देता है। ये गठजोड़ न केवल वोटों को एकजुट करेगा बल्कि एक ऐसी सामाजिक चेतना जागृत करेगा जो बहुजन समाज को सत्ता के केंद्र में लाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की चिंता इस बात से है कि ये गठजोड़ दलित और पिछड़े वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को भी एक मंच पर ला सकता है। ये एक ऐसा समीकरण है जो 27 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। ये भूचाल केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे अन्य दल जो बहुजन वोटों पर निर्भर रहे हैं भी इस गठजोड़ से प्रभावित होंगे। समाजवादी पार्टी ने अतीत में पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उसकी रणनीति में वैचारिक गहराई की कमी रही। कांग्रेस, जो कभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत थी, अब हाशिए पर है। चंद्रशेखर और बीएसपी का यह संभावित गठजोड़ इन दलों के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये बहुजन समाज को एक वैकल्पिक और मजबूत मंच देगा। सत्ता के गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि अगर ये गठजोड़ सफल होता है तो ये न केवल 27 के चुनावों में बल्कि लंबे समय तक उत्तर भारत की राजनीति को नया आकार देगा। ये एक ऐसी लहर है जो रूढ़िवादी ताकतों की नींव को हिलाकर रख देगी। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मायावती इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाएंगी। मायावती, जिन्हें बहुजन समाज बहन जी के रूप में सम्मान देता है, ने अपने 4 दशकों के राजनीतिक करियर में बीएसपी को एक ऐसी ताकत बनाया जो दलित पिछड़े वर्गों की आवाज बनी। सत्ता साथ में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार ने दिखाया था कि बहुजन समाज सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी रणनीति और पार्टी की निष्क्रियता ने बीएसपी के जनाधार को कमजोर किया। 19 और 22 के चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा, जिसने कई सवाल खड़े किए। चंद्रशेखर का गठजोड़ का प्रस्ताव मायावती के लिए एक सुनहरा अवसर है। ये न केवल बीएसपी को फिर से प्रासंगिक बना सकता है, बल्कि इसे एक नई ऊर्जा भी दे सकता है। चंद्रशेखर की युवा अपील और सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति बीएसपी के पारंपरिक वोटरों को फिर से सक्रिय कर सकती है।
उनकी बेबाक शैली और अंबेडकरवादी विचारधारा ने पहले ही लाखों युवाओं में जोश भरा है और ये जोश बीएसपी के संगठनात्मक ढांचे के साथ मिलकर एक अजेय ताकत बन सकता है। लेकिन ये अवसर मायावती के लिए एक चुनौती भी है। मायावती ने हमेशा बीएसपी को अपनी शर्तों पर चलाया है। उन्होंने गठजोड़ों से परहेज किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे पार्टी की स्वायत्तता कम होगी। 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन असफल रहा था और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला किया था। चंद्रशेखर का प्रस्ताव अलग है क्योंकि ये केवल वोटों का गठजोड़ नहीं है, ये एक वैचारिक एकता का प्रयास है। चंद्रशेखर ने बार बार कहा है कि उनका लक्ष्य बाबा साहेब और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाना है। ये मायावती के लिए एक मौका है कि वो अपने नेतृत्व को और व्यापक बनाए और एक युवा ऊर्जावान नेता को अपने साथ जोड़ें। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने नेतृत्व के दायरे में चंद्रशेखर को जगह देनी होगी। ये एक नाजुक संतुलन है क्योंकि मायावती का अनुभव और चंद्रशेखर का जोश एक साथ मिलकर ही इस गठजोड़ को सफल बना सकते हैं। मायावती की प्रतिक्रिया इस गठजोड़ की सफलता की कुंजी है। अगर वो इस ऐतिहासिक अवसर को स्वीकार करती हैं तो ये बहुजन आंदोलन के लिए एक नया युग होगा। मायावती का संगठनात्मक अनुभव और चंद्रशेखर की युवा ऊर्जा एक ऐसी ताकत बनाएगी जो न केवल 27 के चुनावों में प्रभावी होगी बल्कि लंबे समय तक बहुजन समाज की आवाज को मजबूत करेगी। मायावती की स्वीकृति का मतलब होगा कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी एक साथ मिलकर एक ऐसा मंच बनाएंगे जो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समूची रूढ़िवादी व्यवस्था को चुनौती देगा। ये एक ऐसी क्रांति होगी जो सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगी। इस गठजोड़ का प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं होगा, ये एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होगी। भारत में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को हमेशा सत्ता से दूर रखा गया है। ये गठजोड़ न केवल सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा बल्कि सामाजिक समानता और सम्मान की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। चंद्रशेखर ने अपने भाषणों में कहा है कि उनकी सरकार आरक्षण को मजबूत करेगी, दलित पिछड़े समुदायों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लाएगी और सामाजिक हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाएगी। अगर मायावती इस दृष्टिकोण को समर्थन देती हैं तो ये गठजोड़ एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जहां बहुजन समाज का हर व्यक्ति गर्व के साथ जी सकेगा। ये बाबा साहेब अंबेडकर के उस सपने को साकार करेगा जिसमें उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार हो। अब सारा इंतजार मायावती की उस प्रतिक्रिया का है जो इस गठजोड़ को औपचारिक रूप देगी। अगर वो हामी भरती हैं तो 27 का चुनावी मैदान एक ऐसी जंग का गवाह बनेगा जहां बहुजन समाज अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। ये केवल एक चुनाव नहीं होगा, ये एक सामाजिक क्रांति होगी। चंद्रशेखर और मायावती का ये गठजोड़ न केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को भी ये दिखाएगा कि बहुजन समाज अब अपनी नियति खुद लिखेगा। इस गठजोड़ की सफलता के लिए कई चुनौतियां हैं। संगठनात्मक समन्वय, सीट बंटवारे और वैचारिक मतभेदों को सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन चंद्रशेखर की दृढ़ता और मायावती का अनुभव इन चुनौतियों को पार कर सकता है। अगर ये गठजोड़ सफल होता है तो 27 में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो बहुजन समाज की होगी, बहुजन समाज के लिए होगी। ये एक ऐसा भारत होगा जहां बाबा साहेब का सपना साकार होगा, -1 भारत जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का राज होगा। यह गठजोड़ न केवल सत्ता के गलियारों में भूचाल लाएगा बल्कि एक नया इतिहास रचेगा, एक ऐसा इतिहास जहां बहुजन समाज सत्ता का हिस्सेदार होगा, न कि केवल वोटर। चंद्रशेखर आजाद के इस निर्णय को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।